नमस्कार साथियों। एक फिर से एक अपडेट निकल के आ चुका है भूमि राजस्व विभाग की तरफ से, जिसको लेकर के हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। 4 काम आपका होने जा रहा है। इसमें लिखा गया है, इस अपडेट में आपको हम यहाँ पर नोटिस लगा देंगे कि जनहित में भूमि राजस्व सुधार के तरफ से एक नया कदम। इस नए कदम में 4 काम किए जाएंगे। अगर आप इस 4 काम के अंतर्गत अगर आते हैं, अगर इसमें से आपका 4 काम रुका हुआ है तो आप इस 4 काम को पूरा करा सकते हैं। काम पूरा होगा या नहीं होगा इसका गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। इसका गारंटी आपका विभाग देगा, मैं नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग एक जर्नलिस्ट की तरह है, एक पत्रकार, एक मीडिया की तरफ से है। हम लोगों का कर्तव्य है कि गवर्नमेंट के तरफ से जो भी आदेश आए उसको आप लोगों के बीच पहुंचा देना। अब उस पर काम होगा या नहीं होगा ये तो गवर्नमेंट बताएगा, या उसका डिपार्टमेंट बताएगा कि कब तक होगा नहीं होगा। इसके लिए डेट कोई फिक्स फाइनल नहीं किया गया है। जो 4 काम होने जा रहा है, मैं 4 कामों को बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट खबर आप तक पहुंच जाए। मैं जिन बातों को लेकर के बात करने जा रहा हूं उस बातों से सभी लोग पीड़ित हैं। ऐसा कोई बिहार का रैयत नहीं होगा, बिहार के किसी कोने से 3800 जिला, 534 अंचल को लेकर के किसी कोने से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो परेशान नहीं होगा। और उसी परेशानी को लेकर के राजस्व विभाग की तरफ से इस नोटिस को डाला गया है। इस नोटिस को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। 2 मिनट की समय दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा काम कहाँ होने जा रहा है। जो आपकी पहली काम होता था वहाँ से उस जगह को चेंज कर दिया गया है, दिन बदल दिया गया है। अब कब कब होगा, कहाँ कहाँ होगा, ये आप लोग सुन लीजिए। फर्स्ट नंबर में लिखा है कि अब जो भी काम आपका रुका हुआ है उस काम को राजस्व कार्यालय में, यानी कि अंचल कार्यालय, राजस्व कार्यालय में सुनवाई की जाएगी। उसको सुनवाई करने के लिए दिन 2 दिन रखा हुआ है। एक सोमवार है और एक शुक्रवार है, यानी कि मंडे और फ्राइडे को आपका सुनवाई की जाएगी। सेकंड नंबर बात यह है कि जितने लोग कॉल सेंटर के माध्यम से, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक नंबर जारी किया गया था, जो नंबर मैं आपको अभी याद दिला दूं, 1834-56-215, ये आपका टोल फ्री नंबर था। अगर आप इस नंबर पर शिकायत अगर किए हैं तो इसका सुनवाई किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद जितने लोगों का दस्तावेज, कागजात, रसीद, कोई भी पेपर जमीन से रिलेटेड है और कैथी लिपि में है, जिसको समझने पढ़ने के लिए आप परेशान थे, आपका काम नहीं हो पाता था, राजस्व कर्मचारी आपको मतलब वापस कर देते थे, रिटर्न कर देते थे, तो इस चीज को समझने के लिए और बताने के लिए, आपके काम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 29 विशेषज्ञों का एक पैनल ग्रुप बनाया जाएगा। जो ये ग्रुप एक टीम गठित होगी और ये एक टीम के रूप में काम करेगी। कहने का मतलब है कि एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें 29 लोग होंगे और 29 लोग इस चीज को क्या करेंगे, कवरेज करेंगे, रिकवर करेंगे। तो 29 लोगों का पैनल बनाने का मतलब हुआ कि एक ही ग्रुप से काम नहीं चलेगा। 38 को जिला है, 534 को प्रखंड है, तो अगर एक प्रखंड में भी 29 विशेषज्ञों का पैनल अगर बनाया जाता है तो 534 प्रखंड है, तो एक प्रखंड में अगर 29 लगाया जाएगा तो आप गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 534 इंटू 29, इतने वर्कर काम करेंगे कैथी लिपि पर। तो जब इतना वर्कर काम करेंगे, विशेषज्ञों काम करेंगे इस चीज पर, तो कहीं ना कहीं इस काम को समाप्त कर देना चाहिए पूर्ण रूप से डेडलाइन की तय सीमा पर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है।
ये बिहार है, और बिहार में ऐसा कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया है जो भूमि राजस्व विभाग में काम को समाप्त कर दे डेडलाइन के साथ। चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी बड़े छोटे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ये मुझे कहने में डर नहीं लग रहा है, मैं हिचक नहीं रहा हूं। ऐसा मत सोचिए कि मैं किसी मंत्री या किसी अधिकारी से डरता हूं। अगर मेरी आवाज को अगर दबाया जाएगा, मैं जिस पर अभी बात कर रहा हूं, हो सकता है कि किसी व्यक्ति को बुरा भी लगे। मेरे वीडियो को हो सकता है कि कोई अधिकारी भी देख रहा होगा, कोई मंत्री भी देख रहा होगा, तो मुझे कहने का मौका आप ही लोग दिए हैं, या कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया अगर सवाल उठाती है तो उसको मौका देने का काम मंत्री डिपार्टमेंट ही करता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको बुरा लगता है तो किसी को क्या कीजिएगा, हो सकता है कि 2 से 3 महीना जेल के अंदर डाल सकते हैं, FIR करा सकते हैं। तो मीडिया तो चौथा स्तंभ है देश का, जनता के लिए लड़ाई लड़ेगी, आवाज उठाएगी। आप उसको कितना भी विरोध तरीके से विरोध करिएगा, उसको दबाने का प्रयास कीजिएगा, बट दबेगा नहीं। जो सच्चाई है, जो ईमानदारी से है, और जो जनता के बीच त्राहिमाम चल रही है, उसको दर्शाने में हम लोग तनिक भी हिचकिचाते नहीं है, सच्चाई के साथ आवाज उठाते हैं। तो अगर मेरी आवाजों से अगर किसी अधिकारी को परेशानी होती है तो अपना आदत सुधार लीजिए, अन्यथा अभी तो थोड़ी परेशानी हो रही है। हो सकता है कि आपके विरोध में, आपके अगेंस्ट में रैयत उतर जाए, आपकी नौकरी खतरे में हो जाए, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये एक अपडेट आपको और भी है कि जो पहले सुनवाई जो करने के लिए जो थाना में बताया गया था कि थाना में की जाएगी, तो अब थाने में सुनवाई नहीं की जाएगी। अब आपको शनिवार को, सैटरडे के दिन आपको अंचल कार्यालय में सुनवाई की जाएगी, बहस की जाएगी। समझ गए कि नहीं? जिसको हम लोग जनता दरबार के भी नाम से जानेंगे। तो आपको प्रत्येक सप्ताह में सैटरडे को, शनिवार को जनता दरबार लगेगा, और जनता दरबार में जाकर के आपको अपना शिकायत दर्ज करना होगा, देखना होगा कि आपके कार्रवाई आपके शिकायत पर हो रही है या नहीं हो रही है, या केवल जनता दरबार में बुला करके बैठा करके आपको वापस भेज दिया जाता है। अगर प्रत्येक दिन अगर 100 शिकायत को भी समाप्त किया जाए, 100 पेपर को भी समाप्त किया जाए, तो महीने के 30 दिन होता है, तो महीने का 3000 हुआ। तो 3000 अगर महीने का पेपर समाप्त किया जाएगा तो साल में 36,000 पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में देखा जाए तो एक साल में अगर हर ब्लॉक पर इतना काम किया जाए तो 534 अंचल है, हर ब्लॉक में अगर 36,000, साल में अगर 40,000 पेपर को सुधारा जाए तो साल से 2 साल के अंदर में सभी जगहों का विवाद खत्म हो जाएगा। बट इतना ईमानदारी से तो ये लोग पेपर को सुधारेंगे नहीं, अपडेट को करेंगे नहीं। तो नोटिस तो मंत्री दे ही रहे हैं, लेकिन मंत्री का बात अधिकारी मान ले तो ही तो काम हो सकता है। किसी घर का अगर गार्जियन दबाव दे रहा है और उसके दबाव को, प्रेशर को कोई समझ नहीं रहा है, उसके बातों को उल्लंघन कर रहा है, डरता नहीं है। एक बात मैं और आपको इसी में बता दूं कि जब से सीओ हड़ताल पर गए हुए हैं, उस समय से क्या चल रहा है, सारे सीओ हड़ताल पर निकल गए हैं। कहे जब से विजय कुमार सिन्हा जी ने काम पर थोड़ा सा टाइट किया है, लगाम लगाया है, तब से अब सीओ को थोड़ा सा मनमानी करने में दिक्कत आ रही है। तो सभी सीओ सोचे हैं कि हम थोड़ा सा हड़ताल कर दें, सरकार को दबा दें, गिरा दें, जिससे हम लोगों को छूट मिल जाए और मेरी बातों को सरकार मान ले, और हम लोग जैसे चला रहे हैं गवर्नमेंट को वैसे चले, विभाग को जैसे चलाते हैं वैसे चले। एक पेपर को काम करने के लिए 10,000 5,000 का वसूली हम लोग करें। लेकिन इसी बीच सिन्हा जी ने एक और बयान दिया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर वो वीडियो बहुत वायरल की तरह चल रहा है। विजय सिन्हा जी ने बताए हैं कि जो सीओ को बीमारी पकड़ चुका है, इसको तो इलाज मैं करूंगा, चाहे वो धरने पर चले जाए, चाहे हड़ताल पर चले जाए, या ड्यूटी ना आए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसे सीओ की दवाई करूंगा। जैसे हेमोपैथी की दवा शुरू से दी जाती है तो पहले बीमारियों को क्या करता है, उकसाता है। उकसाने के बाद जब उसको हाई डोज दिया जाता है तब वो बीमारी समाप्त हो जाता है। तो विजय जी का कहना है कि अभी तो हम थोड़ा थोड़ा
होम्योपैथिक दवा चला रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे अधिकारी उकस जाए, तिलमिला जाए, बिगड़ जाए, अपनी रवैया को बिगाड़ ले। उसके बाद तो हम हाई डोज देंगे और उनकी आदत को हमेशा के लिए सुधार देंगे। या तो अपना नौकरी छोड़ेंगे या तो ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे, दोनों में से एक ही करना होगा। या तो नौकरी को छोड़ दीजिए, रिजाइन लेटर मार दीजिए, या तो अपना ईमानदारी से ड्यूटी को निभाइए। चाहे वो दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो, ई मापी हो, जमाबंदी हो, किसी भी प्रक्रिया का पेपर आए, ईमानदारी से आपको समय के अंदर निपटाने का काम करना होगा। ये सिन्हा जी का अपडेट है। और आपका अपडेट क्या है, आप लोग तो कमेंट सेक्शन में हमें बता ही दीजिएगा। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, ताकि प्रत्येक दिन का जानकारी मैं आप तक पहुंचाते रहूँगा। और आप लोग अपना जवाब, सवाल जो भी है मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जिस पर हम विचार करेंगे, बात करेंगे। और ये कमेंट हो सकता है कि मंत्री तक अगर पहुंच भी जाए तो इस पर उन्होंने सुनवाई करने का प्रयास करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।